इन लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? बताइए। यस सर। है ना, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दो तरह के हमने देखे थे कि आपका मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है ना। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली आपका जो है मेटल है आपका, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। नॉन मेटल में नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। सो दिस प्रॉपर्टीज वी हैव सीन। अब हमारे पास एक रिएक्शन होता है, अनदर टाइप ऑफ oxidation reduction reaction is there, which is called disproportionation reaction. So let us talk about the disproportionation reaction. The fourth type is disproportion reaction. बस इसके बाद ज्यादा थ्योरी नहीं है इसमें, है ना, एक क्लास और खत्म, समझो। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन में बेसिकली क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक कोई पार्टिकुलर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, है ना, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो सच इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक मिनट रुकिएगा। Okay, so I hope you are listening me. So there was a small interruption due to network issue. चलिए अब ठीक है सब। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे। सो डिस्प्रोपोर्शनल में मैंने क्या बताया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बेटा एक ही कोई एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ उसका रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में कोई मान लो एक एलिमेंट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट सकते हैं, बट हम फोकस उस एलिमेंट पे कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। सो दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या होगा कि इन सच रिएक्शन, एक लाइन लिख लीजिए, इन सच रेडॉक्स रिएक्शन an element simultaneously मतलब एक साथ, simultaneously gets oxidized as well as reduced। ठीक है बेटा, in such redox reaction an element simultaneously gets oxidized, an element simultaneously gets oxidized as well as reduced। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट एक ही साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो वो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे कि देखेंगे कि भाई कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट, ये पीयूष को क्या हो गया, व्हाई इट इज रिकनेक्टिंग, दिक्कत हो रही है इसे लगता है। ओके, लेट मी चेक द इशू। पीयूष बेटा, आर यू एबल टू लिसन मी? हाँ सर, उतना देर से नहीं कनेक्ट, अभी हो गया। ओके ठीक है, चलो हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शुरू किए हैं। मैं समझा देता हूं मैंने क्या बताया इसमें कि इन सच रेडॉक्स रिएक्शन, जस्ट ऑफ द माइक। यस सर।
ओके, सो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, इन सच रेडॉक्स रिएक्शन एन एलिमेंट साइमल्टेनियसली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का। लेट अस चेक सम एग्जांपल एंड देन, तो जैसे कि ये देखो, है ना, H2O2 अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 है, दो H2O2 ले लो, तो जब आपका ये H2O2 है, इसको आप ये टूटता है, किसमें टूटता है, H2O 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2 में टूट जाएगा, है ना। अब जरा देखो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है उसका, बताओ। ऑक्सीजन, वेरी गुड। यहां पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -1, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन का मेरा बेटा है +1। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में दो तरह का चेंजिंग हुआ है। एक जगह -1 से -2 हुआ है, -1 से -2 हुआ है यानी कि रिड्यूस भी हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और दूसरा -1 से 0 हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, this is an example of disproportionation reaction, disproportionation reaction as oxygen undergoes both oxidation as well as reduction, as well as reduction. Is that clear? So oxidation as well as reduction. We can see some more examples of such reaction. Please note it down. हो गया? तो आप क्या देखोगे कि बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने की संभावना कहां होती है ना। कौन सा ऐसा स्पेसीज है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दो। इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करता हूं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप देखो, अच्छा बताओ हाइड्रोजन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, बोलो बेटा। हाइड्रोजन के +1 +2 कैसे हो सकता है मेरा बच्चा? सॉरी +1 -1 एक्चुअली हो सकता है, बोलो 0 भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन के लिए 0 + हाइड्रोजन के लिए जो है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है? हाँ, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट
इस पे हम लोग बातें करेंगे। तो ये 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। 0 कहाँ होगा? में होगा, है ना। हाइड्रोजन गैस में आपका 0 हो जाएगा, प्योर हाइड्रोजन में। +1 किसमें होगा? सारे कंपाउंड में +1 होता है, सारे कंपाउंड में +1 होता है। -1 कहाँ होता है? जल्दी बताइए। मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड। याद हाइड्राइड में लिखाया है ना। जो रूल लिखाया है, आयंस थोड़ी कहेंगे, जहां भी है रूल्स के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। रूल्स जो मैंने 11-12 रूल्स लिखाए हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए मेरे बेटे, तभी आप कर पाएंगे, है ना। सो मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड्स में अब याद कैसे होगा? एक बार में नहीं होगा, बार बार उसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन जैसे अब मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं, चीजों को करने लगे हैं, तो अब नाउ यू आर एबल टू solve the questions on oxidation reduction. So I will send the problems based on this concept also. तो आप जो है इसको करिए। तो जहां पर आप देखेंगे -1 होता है मेटल हाइड्राइड्स में, जैसे KH हो गया, है ना, CH2 हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड, है ना, उसके पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, NH हो गया, सीजियम हाइड्राइड हो गया, है ना। तो जहां है आपको, वहां पर आपको जहां भी मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वहां पर -1 आ जाएगा। हाँ, तो मेटल हाइड्राइड्स में -1 होता है। यहाँ देख लो +1 है ना, +1 है, लेकिन यहाँ पे मेटल तो है नहीं कि -1 में जाएगा, तो -1 में तो जा ही नहीं सकता हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं होगा, होगा तो ऑक्सीजन का हो सकता है। ऑक्सीजन किस स्टेट में है? यहाँ -1 में। ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं बहुत सारे पॉसिबल है ना। -1 है, -2 है, 0 है, +2 भी हो सकता है ना। ओके, +2 होता है, बताओ। OF2 याद आ रहा है? यस सर, OF2 का OF2 +2 हो जाता है। तो यहाँ देखो -1 एक ऐसा स्टेज है जिससे एक छोटा भी हो सकता है। -1 से छोटा क्या हो सकता है? -2। -1 से बड़ा क्या हो सकता है? 0 और +2। लेकिन +2 यहाँ पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन इज द ओनली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन तो है ना। 1/2 भी हो सकता है, जैसे -1/2 आपका जो है ना सुपर ऑक्साइड वगैरह जो पढ़े हो, लेकिन वो सब रेयर केसेज हैं, है ना। तो वो चीज अलग है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। डस्टर कहाँ गया? हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर -1 है, तो -1 से -2 भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है, यानी कि इंक्रीज भी हो सकता है और 1 से डिक्रीज भी हो सकता है। -1 में +1 कर देंगे, 0 हो जाएगा, -1 में -1 कर देंगे, -2 हो जाएगा। तो -1 इज द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 इज द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिससे ऊपर का और नीचे का दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल है। क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, then this compound can undergo disproportionation reaction where oxygen can increase as well as decrease its oxidation state. ये बात समझे, है ना? बोलो, ये बात समझा बेटा? एक सेकंड लगाने दो माइक। हाँ बोलो सर। हाइड्रोजन क्यों नहीं जा सकता डिस्प्रोपोर्शनेट में? बेटा, हाइड्रोजन में देखो क्या क्या पॉसिबल है, +1 -1 0। +1 तो यहाँ है, 0 भी हो सकता है। मान लो H2 रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दो, 0 हो जाएगा, चाहे तो रिएक्शन होता हो या ना होता हो, छोड़ो। लेकिन -1 पॉसिबल है यहाँ, -1 पॉसिबल नहीं ना बेटा। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन का ज्यादा ज्यादा पॉसिबल होगा तो क्या होगा? +1 से 0 चला जाएगा। -1 इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि कोई मेटल ही नहीं है यहाँ, इस गिवन रिएक्शन में कोई मेटल नहीं है, तो मेटल हाइड्राइड तो बन नहीं सकता है ना। तो चूंकि मेटल हाइड्राइड नहीं बन सकता है, तो -1 इज नॉट पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन। ये बात समझा बेटा? बोलिए सुजल। सर 0 भी तो हो सकता है बेटा, 0 हो जाने से डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ी हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ये तो ये कि यहाँ और यहाँ देखना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए। बेटा अगर +1 से 0 हो गया तो बोलो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन हो पाया? तो जब ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होगा बेटा?
डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड एन एलिमेंट, समझा, बोलो। तो यहां पर हाइड्रोजन का मान लो अगर हम कर भी दें तो जीरो हो भी जाए, अगर जीरो हो भी जाए है ना, तो ये बताओ कि -1 हो पाएगा, -1 होगा, नहीं होगा सर। नहीं हो पाएगा। यानी कि रिडक्शन तो हो जाएगा पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ी कहलाएगा वो, समझे ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन में यही तो देखना है कि दोनों होना चाहिए। चलिए अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप जरा मुझे बताएंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, और विच एलिमेंट इज अंडर गोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, विच इज द एलिमेंट व्हिच डिस्प्रोपोर्शनेशन इज टेकिंग प्लेस, आप मुझे बताएंगे अगर हो रहा है तो, ठीक है। चलो बस इसको करो, फिर बैलेंसिंग, बस लास्ट टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ लीजिए, बैलेंसिंग, उसके बाद भी और कुछ टॉपिक्स आते हैं, है ना, तो बाद में जानेंगे। चलिए, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का हो रहा है कि नहीं बताना। यहां पर क्लोरीन प्लस OH माइनस, क्लोरीन चलो गैसियस फॉर्म में है, फॉर्म भी लिख देते हैं, दिस इज OH माइनस एक्वस, देन ClO, sorry, this forms ClO minus aqueous plus Cl minus aqueous, okay, plus H2O plus H2O, यहाँ 2 लगा दो बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस हो गया ना, 2 क्लोरीन, चलो ठीक है, हो गया बैलेंस। बताओ कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, बोलो बेटा। है सर। और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन किस एलिमेंट का हो रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन का। क्लोरीन का हो रहा है ना। देखो ओके, ऐसा भी किसी रिएक्शन में हो सकता है एक से ज्यादा हो जाए, देखेंगे कभी आया तो, लेकिन जनरली एक का ही आता है ना। मैंने तो एक का ही एग्जांपल अभी तक देखा है क्वेश्चन में, सोचेंगे बन गया दिख गया तो अलग बात है। क्लोरीन का हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आयन है, तो आयन में तो चार्ज के बराबर हो जाता है, -1 है। तो देखिए 0 से +1 जा रहा है ऑक्सीडेशन है, और 0 से -1 जा रहा है रिड्यूस भी हो रहा है। तो चूंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर, बताओ क्लियर है ये? यस सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। कैन ClO4 माइनस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सोच के जवाब दीजिएगा। कैन ClO4 माइनस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बोलो बेटा। कैन ClO4 माइनस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, रीजन बता सकते हैं मेरा? सर क्लोरीन का तो 7 हो जाएगा, तो वो उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 तो हो नहीं सकता। हाँ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता 7 से ज्यादा, मैक्सिमम 7 तक जा पाता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता, है ना। यानी कि ClO4 माइनस कैन ओनली एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट,
यानी कि क्लोरीन जो है यहाँ पे ClO4- में क्लोरीन जो होगा उसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द क्लोरीन इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीजन को भी देख ले, ऑक्सीजन का -2 है यहाँ पर, तो अगर ऑक्सीजन का मेरा बेटा -2 है, इसका मतलब सारे ऑक्सीजन का, जितने भी ऑक्सीजन आइटम है चारों का -2 होता है ClO4- में। तो ऑक्सीजन में आपका -2 इज ऑल्सो द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से छोटा नहीं हो सकता है ना, तो वो चीज है। और +4 से +7 से बड़ा नहीं हो सकता क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्या होगा कि ना ऑक्सीजन डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है ना क्लोरीन, इसलिए यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात सबको समझ में आया? बताइए देव, क्लियर है बेटा? नहीं सर। नहीं क्लियर है, ठीक है। अर्पित, क्लियर है। मयंक, मयंक प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, सचिन, पीयूष, नो सर। कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन तभी हो पाएगा मेरा बेटा जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो पाना पॉसिबल हो। यहां पर अगर मैं देखूं ClO4- तो ऑक्सीजन ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ -2, और क्लोरीन के लिए अगर X मान लो तो X + 4 × -2, X + 4 × -2, टोटल चार्ज कितना हो गया? -1, तो टोटल हो जाएगा -1, है ना। तो यहां से आपको X क्या हो जाएगा? X - 8 = -1, एंड दिस इंप्लाइज X will be equal to +7। क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है ना। क्लोरीन के अगर हम देखेंगे वैलेंस शेल में there are 7 electrons, there are 7 electrons in the valence shell, तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन मिल करके 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिए हैं। तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है यहाँ पे? टू लूज ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई its oxidation number is 7। बॉन्ड कैसे बनता है? यहाँ बॉन्ड ऐसे है, अगर हम देखें तो इस तरह का बॉन्ड है, देखो डबल डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और O-, तो ये रहा, है ना। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिया, 2 इधर खींच लिया, 6, और इसने 1 इधर खींच लिया। तो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? क्लोरीन ने डोनेट किए 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स। Yeah, because it is electropositive, it is less electronegative compared to oxygen. So we consider that chlorine is donated and oxygen has accepted the electron. 100% कुछ भी नहीं है, डोनेशन कुछ भी नहीं है ना, पार्शियल है। तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा ये दे नहीं सकता है। 7 ही है इसके वैलेंस शेल में, तो इससे ज्यादा दे नहीं सकता। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्लोरीन का? +7। तो अब ऑक्सीडेशन होने के लिए तो +7 से ज्यादा होना पड़ेगा ना। बोलो, ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, बट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ज्यादा नहीं हो सकता क्लोरीन का। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण जो है इसका रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो पाएगा। इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस particular species cannot simultaneously undergo oxidation as well as reduction. Hence ClO4- cannot undergo disproportionation reaction. ये बात क्लियर हो गया? बताइए देव। यस सर। श्योर? हाँ सर। ओके, पीयूष बेटा? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, दैट्स फाइन। तो ये बात आप नोट, हाँ बोलो। सर वैसे तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर 7 नहीं होता ना? मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 7 नहीं होता ना? क्यों नहीं हो सकता? ब्रोमीन का भी हो सकता है ना? ओके सर। है ना, होने का हो सकता है, जो भी आपके है ना उनमें पॉसिबल है। 7 ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें पॉसिबल है ना, बाकी में नहीं।
समझे? यस सर। हाँ, हेलोजन, इनको हम क्या कहते हैं? हेलोजन्स। तो हेलाइड्स में पॉसिबल है, हेलाइड में भी, फ्लोरीन में नहीं पॉसिबल है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वहां से -1 पॉसिबल है ना? वो देगा नहीं, सिर्फ लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? फ्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन भी तो आपका हेलोजन है ना? 17th ग्रुप है, बस पीरियोडिक टेबल, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल शुरू ही होगा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास भी है, लेकिन दिस हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सो इट कैन ओनली टेक द इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन देगा? ऑक्टेट पूरा होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन तो लेगा, है ना? यस सर। एक से ज्यादा ये लेगा नहीं, तो -1 ही इसका पॉसिबल है। तो फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जितने हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें आपको +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबिलिटी है ना? चलिए नोट कर लीजिए। ओके, सो आई थिंक दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन इज क्लियर टू यू। अब देखो, अगला मैं एग्जांपल एक और आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि ClO- का लेते हैं, ClO-, है ना? सो ClO- कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ClO-, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका हो सकता है ना? तो ये आपका जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर के मान लो कि क्या बना दिया, ये बना दिया 2Cl- प्लस ये ClO3-, है ना? ये बना दिया। और भी कुछ हो सकते हैं, तो इस तरह का जैसे ये रिएक्शन है मान लो, तो दिस इज वन रिएक्शन विच इज पॉसिबल फॉर दिस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का है, यहाँ पे -1 का है, और यहाँ पे +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ना? तो यहाँ देख रहे हो कि ClO- का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, क्योंकि +1 से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है और +1 से बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। ClO2 भी बन सकता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन के बेसिस, रिएक्शन टू रिएक्शन पे, है ना? ClO2- भी बन सकता है। ओके, तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नोटेड हो बेटा? सर हाँ बोलो। ClO3 में वहां पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। हाँ, +5 नहीं है, देखो हाँ जी हाँ। निकाल लो, +5 अच्छा आएगा ना बेटा? आ गया, +5 ही है। हाँ हाँ हाँ। रखिए, x रखिए, +3 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा, है ना? चलो, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करो। हो गया?
नोटेड। एक क्वेश्चन लिखिए फिर। Classify the following redox reactions. You have to classify the following redox reaction. Classify the following. तो मतलब नाम लिखना है कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, कौन सा है? टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा ना बेटा, है ना? यस सर। ओके, तो उसको ही क्लासिफाई करना है कि आपका कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना, या फिर एलिमिनेशन है, मेटल एलिमिनेशन, नॉन मेटल एलिमिनेशन क्या है ना? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एलिमिनेशन में। तो ये मेटल एलिमिनेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेस किया तो एलिमिनेट किया ना एक दूसरे को, एक को एलिमिनेट किया दूसरा आ गया, डिस्प्लेसमेंट बेटर है अच्छा, वर्ड। उसी को बोलते हैं सर। नहीं मतलब मैंने थोड़ा सा नाम गड़बड़ यूज कर लिया था, एलिमिनेशन ना कहकर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बेटा। एलिमिनेट का मतलब क्या था, एक को निकाल दिया दूसरा नहीं आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक निकला दूसरा आया भी, है ना, वो चीज है। तो एक्सचेंज वो है, डबल हाँ एक्सचेंज, डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना? हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। हाँ, ठीक है, म्यूचुअली एक्सचेंज डबल, करता है। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, यानी कि दो दो अलग जो है वो डिस्प्लेस करेगा एक पार्टिकुलर को, है ना? वो भी देखते हैं, चलो पहले कर लो इसको, उसके बाद बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो लिखिएगा, मैं दे रहा हूं N2 प्लस O2। ये भी बता देना है कि रेडॉक्स है भी कि नहीं, और रेडॉक्स है तो कौन सा है ना? 2Pb NO3 होल डिस्प्लेसमेंट को भी देखेंगे, पहले इसको कर लो। तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। So this is the reaction। थर्ड नंबर देखिए, NaH सर वहां पे प्लस, डेल्टा आएगा बीच में ऊपर। एक सेकेंड, क्या चीज? हाँ वो अंडरस्टूड है, PbNO3 वोल्टेज। अंडरस्टूड है वो, ठीक है, ओके। हमें प्रोसीजर यहाँ नहीं दिखाना है, बस हो रहा है ये जानिए, अंडरस्टूड है, डेल्टा आएगा, है ना? वो चीज बेटा अंडरस्टूड रख सकते हैं। चलिए देखिए, NaH प्लस H2O, NaOH प्लस H2, टू 2NO2 प्लस 2OH माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, NO2 माइनस NO3 माइनस प्लस H2O, ये हो गया। पांचवा नंबर देख लो, 6Cl2 माइनस, है ना, 4ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। चलिए करिए इसको।
सारा करो बेटा। हो गया सर। हो गया? चलिए ठीक है, बताइए पहले का आंसर बताइए। कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज डिकम्पोजिशन। decomposition and this is डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। which type, metal or non metal? मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेटल किस मेटल ने डिस्प्लेस किया बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट है। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेट होगा ना। थर्ड देख लीजिए, थर्ड नंबर में यहाँ पर इसका ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पर आपका इसका -1 है। -1 है सर। हाँ हाँ, और इसको देखो क्या है, H+ OH- ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, है ना, H+ OH- कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ये H- और ये H+, ध्यान से देखिए क्या है, मैं समझा। H- और H+ दोनों मिलकर के क्या हो गया, H2 बना दिया। H2 यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, दिख रहा है। और ये NaOH, तो ये OH- जो है ये आप इसमें Na+ के साथ रिएक्ट कर गया, तो Na+ + OH-, तो ये वाला Na+ + OH- ये कंबाइन कर गया, है ना। और ये H-, ये H जो है H- और H+, ये दोनों कंबाइन करके H2 बना दिया। तो आपको क्या दिख रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना बेटा, वो चीज है। जैसा देखो सुजल ने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो देखने में एक हद तक लग रहा है पर उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में नहीं जा रहा है। यहाँ पर ये -1 है, -1 से गया किसमें, 0, और यहाँ ये +1 है, +1 से गया 0 में। तो आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तो हो रहा है, बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं हो रहा है ना। ओके, यानी कि आपका जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लो 0 से अगर -1 में भी चला जाए, +1 में भी चला जाए, तब आप उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहेंगे। लेकिन -1 वाला 0 में चला गया, +1, अगर उल्टा रिएक्शन देखें, इधर से इसको देखें, तब डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाएगा। समझ रहे हो सुजल? If we see the reverse reaction, then it will be disproportionation. हाँ,
सर जो आपने पहले बताया वो बोलो। समझ नहीं आया कि ये कैसे नॉन मेटल कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। बेटा नॉन मेटल इसलिए हुआ, एक तो ऐसे देखो Na+ और H- है ना, और इधर H2O का ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो इसमें आपको होता है वाटर में कुछ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो ये H+ और OH- है। जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ देखो Na+ और OH- ये डायरेक्ट कंबाइन कर गए NaOH, ठीक है। तो इसने मेटल हाइड्राइड से किसको डिस्प्लेस किया है, मेटल हाइड्राइड से इसने किसको डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन को दिख रहा है डिस्प्लेस किया है। तो ये आपका H2 गैस रिलीज हो रहा है ना। तो ये चीज है डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक तरह से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिकली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कैसा, नॉन मेटल जो है, यहां देखो आयंस है ना, आयंस में जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, ओके। मोस्टली आयंस में ही, आयोनिक कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ देख रहे हो, सोडियम हाइड्राइड, जो मेटल हाइड्राइड है उससे आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कौन डिस्प्लेस कर दे रहा है, OH- विच इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए नॉन मेटल, नॉन मेटालिक आयन हो जाएगा ना ये, ओके। OH- इज नॉन मेटालिक आयन, सो इट इज डिस्प्लेसिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, ओके। एंड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आपका H2 गैस एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से, मान लो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका A, है ना, या कुछ भी है, मान लो जैसे A है, तो A से आपका A से कुछ माइनस चला जाएगा और A में कुछ प्लस चला जाएगा, है ना। A से कुछ कम हो जाएगा और A से कुछ ज्यादा हो जाएगा। जैसे 2 है, अगर 2 है तो 2 से आपका चला जाए 1, या 2 से चला जाए -1, और 2 से चला जाए 5, तो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो यहाँ क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। हाँ, उल्टा रिएक्शन देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। अगर आप रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन कह सकते हैं, पर ऐसा कोई नाम होता नहीं है, ऐसा कोई नाम होता नहीं है। वैसे पता है, दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो रिवर्स वाला ऑर्डर कहलाएगा, रिवर्स वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, पर ये वाला एलिमिनेशन आपका जो है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। ये बात समझा, ध्यान से देखो। चलो अब लास्ट ये वाला बताओ, चौथा नंबर बताओ। सर हाँ सर रिवर्स वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे, रिवर्स वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, वहां पर भी तो 0 और +1 दोनों है बेटा। नहीं है वो, ये अलग बात है, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना मेरा बेटा। OH- तो OH- के फॉर्म में ही है ना। तो इस वाले हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है इसका हो रहा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान से देखिए। तो इसी में से एक चला जा रहा है -1 में, और इसी में से एक चला जा रहा है +1 में। OH- वाला यहाँ भी है और OH- वाला यहाँ भी है, दिख रहा है बेटा सुजल? यस सर, फिर से दिख गया या फिर से लिखूं? समझ गया। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से भी दिखेगा। OH- यहाँ भी है मेरा बेटा, OH- यहाँ भी है। यानी कि अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कंसीडर करूं, है ना, तो जो भी ये वाला हाइड्रोजन होगा, ये तो आपका +1 में है, लेकिन यहाँ जो H2 है, इस H2 में जो है उसमें से एक चला जा रहा है +1 में और एक चला जाता है -1 में, ठीक है। इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन की तरह ले सकते हैं, समझे? ये चीज है। ऐसे कंपाउंड का देख सकते हैं क्या वो कुछ चेंज नहीं जा रहा, तो बेटा एक एलिमेंट को देख सकते हैं। हाँ एक एलिमेंट को, हाँ एलिमेंट देख सकते हैं, बिल्कुल एलिमेंट को देख सकते हैं, ऐसे ही देखते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट को ही तो देखते हैं। उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन में मैंने लिखाया भी तो था कि वन ऑफ द एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना।
कि रिएक्टेंट साइड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोडक्ट साइड में दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो डिस्प्रोपोर्शनल, समझे, ये चीज है। चलिए अच्छा, चौथा नंबर बोलो क्या है, फोर्थ नंबर, कम ऑन, लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ नंबर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया, यहां देखेंगे NO2 माइनस, यहां +3 हो गया और यहां हो गया +5। तो 4 नाइट्रोजन जो है +4 से +3 और +5, यानी कि एक घट भी रहा है और एक बढ़ भी रहा है। दोनों नाइट्रोजन देखो, 2 NO2 मिला के 2 नाइट्रोजन हो गए, तो उसमें एक नाइट्रोजन आपका +3 में चला जा रहा है, एक नाइट्रोजन +5 में चला जा रहा है, यानी कि +4 से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 और +5 में भी गया। सो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड दिस इज आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना। यहाँ पे +3 है, +3 से बेटा गया +5 में और -1 में, तो +3 से -1, +3 से -1 गया तो आप देख रहे हैं रिडक्शन हो गया, +3 से +5 गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, तो कुछ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कुछ बचे हुए क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट टू टू डिफरेंट स्टेट, one less than this and one more than +3. So this is also disproportionation reaction. ठीक है, बोलिए, यहां तक समझ गए? यस सर। अब आप लोगों ने एक बात बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक नजर देख लो, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, जब सामने आया है तो एक बार बात उस पर कर ही ले, है ना। 1 मिनट लगेगा। चलो, इससे हट कर है, रेडॉक्स से हट कर है वो टॉपिक। देखो मेरा बेटा, आयोनिक रिएक्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा होता है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, HCl NaOH, यह देगा NaCl H+OH- यानी कि H2O दे देगा, है ना। तो यहाँ H+Cl- एक्वस कर दो, एक्वस, चलो मैं फिर से लिखता हूं, है ना, H+Cl- सॉल्यूशन प्लस Na+OH- aqueous. So this will give you Na+Cl- aqueous प्लस क्या दे देगा, H+OH- aqueous, या लिक्विड भी कह सकते हो, H2O भी कह सकते हो उसको, है ना। तो वो चीज है, तो बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं इसको, HCl + NaOH NaCl + H2O। तो देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा है, कैसे, क्योंकि ये रिएक्शन इस तरह का है, AB + CD, ये क्या दिया आपको, ये आपको दिया AD + CB, AD है ना, उस तरह का है। तो देखो H NaCl, है ना, यहां देखो Na और Cl ये कंबाइन कर गया, तो इसने क्या किया, क्लोरीन को रिप्लेस किया, इसने क्लोरीन को रिप्लेस किया और इसने OH को रिप्लेस किया, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यू कैन क्लियरली सी इट इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। So metal reactions, non-metal reaction, acid-base reaction, there you observe the double displacement reactions. ठीक है, there are several other examples of the double displacement reactions. इसको करिए, noted? बोलो बेटे, यस सर। हो गया, चलो ठीक है। So let us not talk about the double displacement reaction right now because it is not in this one, है ना। मोस्टली एसिड बेस में आपको दिखेगा,
है ना। तो एसिड बेस में आप पढ़ेंगे CaOH होल 2, दिस इज बेस प्लस ऐसे मान लो HNO3 HNO3 2HNO3 है ना। ये भी आपका देगा डबल डिस्प्लेसमेंट, या कुछ भी HCl भी ले सकते हो। ये क्या दे देगा आपको NO3 होल 2 प्लस 2H2O है ना। तो दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो these are not redox reaction you can say। चलिए, but displacement, double displacement भी पढ़ लिया। Even it's not required that all displacement reactions will be redox, है ना। There might be possible। हमने एग्जाम्पल देखा था लास्ट टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम है? देखिए अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे। Let us talk about balancing of redox reaction। There are two different methods for balancing of redox reaction। One is called oxidation number method and half reaction method, है ना। हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंसीडर करके, है ना। ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग से और रिडक्शन पार्ट को अलग से, है ना। आयन मेथड भी उसको कहते हैं, आयन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आयोनिक फॉर्म में हम उसको कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वी विल नो दैट बैलेंसिंग ऑफ redox reaction, this is a very important topic, है ना। सारा खेल हमारा इसी के लिए हो रहा है कि हम बैलेंस कैसे करें रिएक्शन को। ओके, रेडॉक्स का सबसे बड़ा यूज यही है, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत आसानी हो सकता है। दैट्स व्हाई हीट एंड ट्रायल मेथड में तो हीट एंड ट्रायल करते रह जाएंगे, है ना। वो भी एक मेथड है, बट वो आपने पढ़ा है अंडर 10। और अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेडॉक्स मेथड। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हेल्प से हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो चलिए इस पे हम लोग जानते हैं। So two types of methods in this case। One is called oxidation number method। ऑक्सीडेशन कोई भी नाप मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं है कि एक रिएक्शन आपका इससे बैलेंस होगा दूसरा उससे होगा, दोनों के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आना दोनों चाहिए। एंड हाफ रिएक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर method, another is called half reaction method। Okay, so let us talk about them। देखिए, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वी विल राइट द रूल्स फॉर दिस। ओके, सो सबसे पहला रूल लिखिए इसमें, फर्स्ट स्टेप, है ना। देयर आर 5 to 6 स्टेप्स इन्वॉल्व।
write the correct formula for each of the, ये तो जनरली दिया ही रहता है ये स्टेप क्वेश्चन में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट द करेक्ट फॉर्मूला, है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या आयोनिक फॉर्मूला, आयंस अगर है रिएक्शन में तो आयोनिक फॉर्मूला होगा। सो यू हैव टू राइट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और द आयोनिक फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड इन द। हाँ बोलो बेटा। आयोनिक फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जैसे बेटा लिखते हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ, पहले सेंटेंस लिख दूं मैं, है ना। जैसे हमने ये देखा था ना, ClO3 माइनस, है ना, हो गया। तो ये आयोनिक फॉर्मूला हुआ ना आयन का, बोलो। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? इक्वेशन अभी करेंगे तो दिखा देंगे लिख करके, है ना, जहां पे आएगा इक्वेशन। जैसे बेटा यहाँ पे था ना ClO3 जैसे आपने लिया था इसका ClO माइनस, ये आपको किस में चला गया था, ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। तो ये देखो इक्वेशन में लिखा ना, बोलो लिखा या नहीं लिखा, देखो लिखा बेटा, बताइए। यस सर। अब इसको बैलेंस नहीं लिख दिया, अभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंस रिएक्शन आपको पता है ना, जो आपने किया था, जैसे 3ClO माइनस, 3ClO माइनस, तो ये आपका क्या हो गया था, ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, दिस वाज द बैलेंस रिएक्शन। पर ये तो हमें याद है, अब इसको बैलेंस हम रूल से कैसे करेंगे वो जानेंगे, है ना। तो देखो सारे आयंस, सभी आयंस का आयोनिक फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ओके, समझ रहे हो। तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सेकंड रूल देख, you have to identify the atoms that undergoes change in oxidation state। शॉर्ट में लिख देता हूं या पूरा ही लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर एक ही चीज होता है। आइडेंटिफाई द एटम्स दैट अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मार्क देयर oxidation state on both reactant and product side, प्रोडक्ट साइड्स, है ना। ये तो आपको करना आता ही है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करना, है ना। स्टेप्स आपको अब सारे स्टेप्स को करना आता है, बस स्टेप्स होते क्या है ये आपको पता चलना चाहिए, फिर आप बैलेंसिंग कर लेंगे। चलो इसको पहले नोट करो जल्दी से।
चलो हो गया। यस सर। चलिए ठीक है। तीसरा स्टेप लिखो। एक बात याद रखिएगा, किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में या कोई भी रिएक्शन हो, अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो दोनों होगा। किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन भी होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन ना हो। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन गलत है। समझ रहे हैं कि सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा है सबस्टेंस का और ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गलत लिखे हुए हैं। समझ, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसा रिएक्शन लिखा होता है तो इसका मतलब रॉन्ग रिएक्शन इज गिवन, है ना। तो कभी ऐसा नहीं सर यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दोनों तो हो नहीं रहा है। तो अब इसका मतलब है या तो आपने कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में गड़बड़ किया होगा, या आप सही किए हैं तो क्वेश्चन में रिएक्शन गलत दिया होगा, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो मेंशन है वो गलत दिया होगा। तो क्वेश्चन में जनरली गलत नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चन में जनरली गलत नहीं रहेगा, ये मानिए एग्जाम्स में, है ना। तो सही कैलकुलेशन करना है। तो क्या होगा, अब आपने क्या देखा, आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या देखेंगे कि कितने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने में या रिडक्शन होने में। व्हाट इज द इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग, है ना, फॉर द इंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल देखेंगे, है ना, पर एटम। तो ये देख लो। तो यहां पर आप इसको रूल्स को लिखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, पर एटम फॉर द मॉलिक्यूल और आयन। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, और आयन है अगर रिएक्शन में तो आयन, है ना। सो यू हैव टू डू दिस इन द स्टेप, ओके। तो वो आप करेंगे। अब देखो, इतना तो बात श्योर है कि जितने से ऑक्सीडेशन होगा उतने से ही रिडक्शन होगा। तो आप उस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे उसको बैलेंसिंग करने के लिए, समझे। मल्टीप्लाई विद द सुटेबल नंबर सो दैट ओवरऑल चेंज, ओवरऑल डिक्रीज और द ओवरऑल इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन कम्स इक्वल, है ना बेटा। ये बात ध्यान से देखिए, समझिए। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो जितने से आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उतने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और एक जगह डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो जो मान अगर वो M:N के रेशियो में है तो N:M उलट के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, पहले रूल लिख लीजिए, है ना। मल्टीप्लाई with suitable numbers to make overall all increase or decrease of oxidation number equal, oxidation state equal, है ना। OS for oxidation state, ON for oxidation number एक ही चीज होता है। टू मेक द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल, है ना। चलो लिख लो इसको। हेलो, हाँ कुछ बोल रहे बेटा, इसको नोट करिए। अगर आयंस हैं, रिएक्शन में आयंस हैं एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में हम आयंस की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बाय एडिशन ऑफ H+ और OH-, है ना। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले यहां तक लिखो फिर बताते हैं।
फोर्थ स्टेप देखो, इफ ions involved in the reaction taking place in the aqueous solution, aqueous solution, then add, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, H प्लस या OH माइनस, और OH minus ions on the suitable sides of the reaction, reactant side या product side, जिधर भी आपको जरूरत पड़ सकते हैं। एक मिनट बेटा, नोट कर लो बेटा, एक एग्जांपल देखेंगे उसके बाद फिर सर आवाज नहीं आ रही। यहां तक नोट हो गया? सर आप पूरा नहीं लिखा है, साइड्स ऑफ सुटेबल द, साइड ऑफ द, हाँ लिख रहा हूं, अभी बीच में आ गया था। ऑन द सुटेबल साइड्स ऑफ द रिएक्शन टू बैलेंस द चार्ज, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में ये जरूरत होता है, एक्वस मतलब जो वाटर में आपका रिएक्शन हो रहा है ना, एक्वस मींस वाटर। तो साइड्स ऑफ द रिएक्शन टू बैलेंस द चार्ज बैलेंसिंग के लिए ये काम हम करते हैं। चलिए अब लास्ट स्टेप देखो, पहला स्टेप तो लिख ही चुके होगे, देखो अब सब कुछ करने के बाद क्या होगा, चार्ज बैलेंसिंग हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, बाकी एटम्स को बैलेंस करेंगे, ये सब काम करेंगे। हाँ चलो, बैलेंस द नंबर ऑफ hydrogen atom by addition of suitable number of water molecules, H2O molecules on reactant or product side. Okay, balance the number of hydrogen atom by addition of suitable number of H2O molecules on the reactant and product side. उसके बाद क्या करोगे, then check for the balancing of oxygen, then check ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है for the reaction for balancing of oxygen। अगर आपने सही से किया है तो ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे बेटा। अगर हम लोगों ने सही से बैलेंसिंग किया है तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। देन check the balancing of oxygen, then check the balancing of oxygen. If oxygen is balanced on the both side, then the reaction get balanced. If the number of oxygen
atom is balanced on both sides, then the reaction is balanced. Reaction is, अब देखो स्टेप नंबर 4 और 5 हमें सब में लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4, 5 किस में आएगा? एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, वरना बाकी अगर एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं है तो 1 2 3 में ही बैलेंस हो जाएगा, है ना? ये 5 स्टेप्स है बेटे। हाँ ठीक है, इन 5 स्टेप्स के से हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये पांचों स्टेप्स आपको एक बार हम करके देखते हैं, एक एग्जांपल के लिए करके देखते हैं। आज लिख लिया आपने? Have you written this? यस सर। तो स्क्रीन नहीं चलिए बस, हाँ लिख लिया, सबको लिख लो। 1 मिनट सर। हाँ कर लो बेटा, एक एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलो आयंस वाले एग्जांपल ही है, उसी को लेते हैं। बैलेंसिंग पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, है ना? आई विल नॉट आस्क द प्रॉब्लम ऑन बैलेंसिंग। सर हाँ बोलिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा रिकनेक्ट करो, फिर बस एक क्वेश्चन करना है, रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो। रिकनेक्ट कर लीजिए। हो गया? यस सर, दिख रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मैं वैसे शेयर कर दूंगा, है ना? यस सर। शेयर कर दूंगा शाम, कल तक तो जरूरी कर दूंगा शेयर। ओके सर। अभी तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ऑफिस बंद करना है, कल कर देंगे। चलो हो गया, ये नोटेड डाउन? यस सर। आइए देखिए, लेट अस डू वन एग्जांपल। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, क्रोमियम Cr2O72- आयोनिक इक्वेशन है, तो उसमें एक्वस है, एक्वस प्लस SO3 aqueous, so this is chromium 3+, aqueous मतलब सब कुछ पानी में है, प्लस SO4 सल्फेट आयन aqueous, है ना? तो अब यहाँ तो हमें बैलेंसिंग में हाइड्रोजन वगैरह भी देखना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन में है, तो इसमें सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखते जाओ। तो पहला स्टेप आपको क्या कहता है कि सबसे पहले आप जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप आपका क्या कहता था? ऑक्सीडेशन नंबर देखो। तो बेटा जरा ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालिए, क्रोमियम का निकालिए। क्रोमियम का मान लो x है, तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2 कितना हो जाएगा? 2x -14, तो +14 हो गया, तो इधर गया तो 12 हो गया, x विल बी 6 + 6, है ना? तो यहाँ पर x का हो गया, ये क्रोमियम का हो गया +6, SO3- यहाँ पर, हाँ बोलो। क्रोमियम है ना, वो ऑक्सीजन के साथ वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा? क्या बनाएगा बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो आपने बताया था। नहीं, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर? एक बार नहीं क्लियर सुनाई दिया, क्या कह रहे हो? बटरफ्लाई सर, बटरफ्लाई हाँ? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। वो अलग कंपाउंड था ना, इसमें क्यों बनेगा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसमें क्यों बनेगा? है ना बेटा, वो तो इसमें बनता था ना। क्रोमियम नहीं बताया था। हाँ नहीं, क्रोमियम में बनता था तो इसमें बनता था ना, याद कर, CrO4 में ना। हाँ यस सर। इसमें थोड़ी बन जाएगा, इसमें नहीं बनता है,
है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन है तो ये सब आप बाद में करेंगे, इसमें आपको तो याद रखना पड़ जाएगा अभी फिलहाल, है ना, कि क्या होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ओके, इसमें आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। चलो देखो, तो +6 है, इसमें पेरोक्साइड नहीं है, इसमें पेरोक्साइड नहीं है, Cr2O7 में आपका पेरोक्साइड नहीं होता है। चलो, पेरोक्साइड वाले क्वेश्चन आपको अभी नहीं पूछे जाएंगे, वो तो तब पूछेंगे जब आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेशन 12th में है वो, है ना, ओके, वो तब आप कर पाएंगे। चलो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, +4, हाँ सॉरी -2 है, +4 है, और ये +3 है, और यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, यहाँ पर सल्फेट में +6 आएगा ना, हाँ +6 आएगा, ठीक है, -8 प्लस, हाँ तो +6 हो गया। अब देखो, हमने देख लिया क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, सल्फर +4 से +6 जा रहा है। ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चलो तो इस स्टेप को नोट करो, ये स्टेप नंबर 2 था आपका, स्टेप नंबर 2। हो गया, अब देखो, यहां देखो, पर क्रोमियम आपका कितने का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, +3 का चेंज है ना, पर क्रोमियम +3 का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, देखो, है ना, पर क्रोमियम +3 का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। अब पर सल्फर कितने का आ रहा है, +2 का चेंज आ रहा है। इज दैट क्लियर, दिख रहा है बेटा? ये माइक किसका ऑन है? कीप द माइक ऑफ। ध्यान से देखो जल्दी से, क्रोमियम आपका +6 से +3 जा रहा है, तो मतलब +3 नहीं, सॉरी -3 का चेंज आ रहा है, मतलब 3 से घट रहा है, है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, 3 से घट रहा है, -3 का चेंज मतलब 3 से घट रहा है, और यहाँ 2 से बढ़ रहा है, तो 3:2 हो गया ना, 3:2 हो गया, ओके। तो देखो हम क्या देखेंगे, +3, और वैसे अगर आप प्रॉपर चेंज देखो तो क्या हो जाएगा, इस तरफ से देखो, तो +6 से +3 यानी -3 का चेंज हुआ, -3 हो गया सर, -3 टोटल चेंज हुआ, और इधर आप जाएंगे तो क्या चेंज होगा, +2। अगर मैं उल्टा देखूं तो यहाँ से अगर ऐसे देखूंगा ये क्या होगा, +3 का चेंज इधर हुआ, +3, और इधर से जाएंगे तो +2 का चेंज हुआ, समझे? तो यहाँ पे बेटा अगर यहाँ से यहाँ -3 हो रहा है तो इधर से इधर +3 कहेंगे ना, वो हो रहा है, लेकिन सर उधर से इधर ले सकते, निगेटिव में थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव में करेंगे ना, इसीलिए, यस सर, है ना, वो चीज देखने के लिए वो तो ले सकते हैं, हो इधर रहा हमें पता है, प्रोडक्ट इधर है, लेकिन आप समझने के लिए +3। अच्छा, तो इसमें 3 का चेंज आया, इसमें 2 का चेंज आया, तो ये 3 बढ़ा, इधर से 3 ये बढ़ा, इधर से 2 ये बढ़ा, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, देख लो, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये करेंगे। तो अब टोटल चेंज कितना हो गया देख लो। अगर मैं यहां से दिखाऊं तो अगर मैं अब सल्फर को काउंट करूं तो कितने सल्फर हो गए, 3 सल्फर हो गए। इक्वल चेंज होना चाहिए ना ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ऑक्सीडेशन उतना रिडक्शन होना चाहिए ओवरऑल। तो अब 3 सल्फर में कितने का चेंज हो जाएगा, 3 सल्फर में बताओ कितने का चेंज हो गया बेटा? 1 सल्फर में +2 का चेंज हो रहा है, तो 3 सल्फर में कितने का चेंज, +6 का चेंज हो जाएगा। उसी तरह से
अगर मैं यहाँ 2 क्रोमियम में देख रहा हूँ, 2 क्रोमियम में देख रहा हूँ, एक क्रोमियम में -3 का चेंज हुआ, तो 2 क्रोमियम में -6 का चेंज आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो +6 ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। हाँ सर, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गया। अभी अगले हफ्ते इस पे करेंगे काम, पूरा एक क्लास जाएगा बैलेंसिंग में। यस सर, यस सर। एग्जांपल समझो ना, अभी इस पे नहीं पूछेंगे कुछ। तो ये चीज हो गया, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहां तक देखने के बाद नाउ यू विल बैलेंस द सल्फर ऑल्सो। सल्फर यहाँ पे कितना सल्फर है, यहाँ पे कितना सल्फर है, 3 सल्फर है, तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 सल्फर लगा दो, ठीक है, सल्फर 3 लगा दो, ठीक है, सल्फर भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज देखो, चार्ज बैलेंस करना होगा, है ना, 4th स्टेप, जल्दी से देखिए। यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, जल्दी बताओ, -2 का, और है कितना, 3 है। SO3 -2 आयन कितना है, 3 है, तो टोटल हो जाएगा -6 का चार्ज, -2 -6 -8 हो गया। इधर कितना चार्ज है मेरा बेटा, +6 का चार्ज, इधर +6 और इधर -6 का चार्ज, इधर तो 0 हो गया, और इधर कितना हो गया, -8, है ना। अब हमें किसको बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। इधर -8 है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इधर हाइड्रोजन जोड़ दूं या इधर OH- जोड़ दूं, दोनों में कुछ कर दूं। तो चलो इधर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अगला स्टेप, Cr2O7 2- +3SO3 2-, ये हो गया 2Cr3 +3SO4 2-, 1 मिनट छूट गया ना, लिखना तो था ना, 3SO4 2- +8 हाइड्रोजन H+, 8 हाइड्रोजन H+। अब देखो चार्ज देखो तो कितना है, यहाँ -2, 0 हो जाएगा, -6 +8 +6 -6, तो इधर भी 0, इधर भी 0, चार्ज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो गया। यस सर। यस सर। अब हाइड्रोजन जितना का मतलब जितना का जरूरत पड़ेगा उतना ले लेंगे हम लोग, जरूरत का, हाँ, या H+ कर दो इधर, या इधर 8 OH- जोड़ दो, इधर 8 H+ जोड़ दो, या इधर 8 OH- जोड़ दो, है ना, कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, 5वां स्टेप, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सर ये हो गया था आपका, हाँ बोलो। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड में OH करेंगे। नहीं बेटा, जैसा जरूरत होगा। यहाँ हमें जरूरत क्या है, अब यहाँ हो जाता प्लस और यहाँ हो जाता माइनस, तो क्या करते हैं, यहाँ जरूरत देखेंगे ना। यहाँ पे आपका 8- चार्ज था, तो +8 करने के लिए 8H+ कर दिए। अगर इधर +8+ होता तो +8 OH- इधर 8H+ कर सकते थे, इधर 8H+ कर सकते थे, है ना। हाँ सर। यस सर। जरूरत होगा उसके हिसाब से करेंगे। अब देखो क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। हाँ बेटा जल्दी बोलो। सर वो तो डिपेंड करता था ना कि हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, बेसिक मीडियम ले रहे हैं। बेटा यहाँ न्यूट्रल मीडियम ले रहे हैं, H+ ऐड कर रहे हैं, OH-। नहीं वो कर सकते हैं, वो एसिडिक बेसिक की बात सही है, आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ न्यूट्रल मीडियम है, एक्वस मीडियम है, एक्वस में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ओके सर। हाँ यहाँ एक्वस मीडियम है, एसिडिक या बेसिक नहीं है मेरा बेटा। एसिडिक बेसिक लेंगे तब वो होगा, बेसिक में OH- ही करेंगे और एसिडिक में H+ करेंगे, है ना, वो चीज है। तो वो बाद में हम लोग बात करेंगे, है ना। अब एसिड बेस ये बच्चे पढ़े कहाँ हैं, ठीक है, आप लोग को बता देंगे क्लास में, ठीक है। चलो देखो, एसिड बेस तो अलग चैप्टर है ना, वो आएगा। देखो यहाँ, तो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन है, इधर आप H2O जोड़ दो, कितना, 4H2O जोड़ दो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना। अब ऑक्सीजन काउंट करिए, अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस है। कितने ऑक्सीजन हो गए, 7, और यहाँ कितने हो गए, जल्दी बताइए, 12, तो टोटल हो गए 19 ऑक्सीजन। अच्छा इधर कितने हो गए, एक सेकेंड रुक जाओ देख लेते हैं। 7 हो गया ना, Cr2O7,
और 12, और इधर कितना 12, 1 मिनट, 13 14 15 16, 3 हो गया है ना, 3 गायब हो गया, ये सोचो कुछ। अच्छा SO3 है, देखो यहाँ है ना गड़बड़, गलत लिख दिए है ना, 9 हो जाएगा, अब 16 बैलेंस हो गया। हाँ वही रिएक्टेंट गलत लिख दिए थे ना, वही मैंने कहा रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेक करेंगे अगर गड़बड़ हो रहा है ऑक्सीजन तो, इसलिए ऑक्सीजन लास्ट में ऑक्सीजन चेक करना क्यों जरूरत है, समझ गए? यस सर। अगर आपने सही लिखा है तो ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं है, पर क्या पता कहीं गलती हो गई हो, है ना। अच्छा हुआ कि गलती हो गया, ताकि समझ में आ गया कि ऑक्सीजन चेक करना क्यों जरूरी है सर। है ना। नहीं होता तो फिर आप कहते सर ऑक्सीजन क्यों चेक किया, तो वो अब आपको दिख गया है ना, जो अच्छे के लिए होता है। तो अब देख लो 16 16 सब बैलेंस है, ये 5वां स्टेप था, H2O जोड़ने का स्टेप 5वां था, है ना, समझ गया आप? यस सर। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमारा भी नहीं आएगा, एसिडिक बेसिक वाला जो है नेक्स्ट वीक में भी डिस्कस हो जाएगा, है ना बेटा। चलो हम लोग बैलेंसिंग को सीखेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट वीक में, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके हाँ।